जैसे ही कार अपनी मंजिल के करीब पहुंचती है, ड्राइवर सबको बताता है कि रिसोर्ट अब बहुत पास है। सरिता ताने भरे लहजे में कहती है, जरूर महंगा होगा, हमें तो किसी सस्ते होटल या धर्मशाला में रुकना चाहिए था। वहीं देविका अचानक अनुपमा की ओर मुड़ती है और तीखे अंदाज में कहती है, जब तक तुम्हारा दिल शाह परिवार से बंधा रहेगा तुम मुंबई में चैन से नहीं जी पाओगी। अनुपमा कुछ कह पाती, उससे पहले ही देविका झल्लाकर उसका मोबाइल छीन लेती है। अनुपमा हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्यों कर रही हो? अगर कोई इमरजेंसी हुई तो? देविका गहरी सांस लेते हुए कहती है, अनुपमा तुम न डॉक्टर हो न भगवान, सिर्फ एक इंसान हो। अब बस थोड़ा सुकून लो, दुनिया नहीं रुक जाएगी। उधर शाह निवास में पाखी बेचैनी से इधर उधर टहल रही है। उसकी आंखों में डर है और जुबान पर बस एक ही नाम, ईशानी। अचानक वह चीखती है, जिससे पूरा परिवार दौड़कर हॉल में आता है। पारितोष झुंझलाकर कहता है, इस पाखी और ईशानी के ड्रामे का कोई अंत नहीं। पाखी गुस्से से पलटकर पूछती है, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? लीलाबेन दरवाजा खुलवाती है और अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ईशानी बेहोश पड़ी है। पाखी की चीख पूरे घर में गूंजती है, ईशानी! वह फौरन मदद के लिए पुकारती है। किंजल जल्दी से राही और अंश को फोन लगाती है। इधर कार में अनुपमा का मन बेचैन होने लगता है। प्रीत तुरंत उसकी घबराहट महसूस करती है और देविका से पूछती है, क्या हुआ इसे? देविका हल्के से मुस्कुराकर कहती है, ये एक माँ है प्रीत, माँ अपने बच्चों से कभी अलग नहीं हो सकती। उसी वक्त देविका का फोन बजता है। कॉल किंजल की होती है। देविका दीदी, ईशानी की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर राही और अंश बिना वक्त गवाए अस्पताल की ओर भागते हैं। वसुंधरा ताने मारती है, कौन जाने ईशानी फिर से नाटक कर रही हो। राही गुस्से से पलटती है, शब्दों का ध्यान रखिए। पराग तुरंत कहता है, राही अंश तुम दोनों अभी निकलो। जैसे ही दोनों जाते हैं माहौल में तनाव फैल जाता है। माही ठंडे लहजे में कहती है, ईशानी को तो बस ध्यान चाहिए, उसे खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं। वसुंधरा भी उसकी बात से सहमत होती है। पराग और अनिल भी अस्पताल के लिए निकलते हैं। अस्पताल में सबकी सांसें अटकी हैं। डॉक्टर जल्दी से इंजेक्शन मांगता है, पर नर्स के हाथ से वो गिरने ही वाला होता है कि अनुपमा समय पर पहुंचकर उसे थाम लेती है। सभी की आंखों में राहत झलकती है। लीला भावुक होकर कहती है, तू आ गई बेटी, भगवान तेरा भला करे। पारी अपराध बोध से कांपती हुई कहती है, सब मेरी गलती है। पाखी फूट फूट कर रोती है और अनुपमा को कसकर गले लगा लेती है। इसी बीच माही अपने इरादे साफ करते हुए गौतम के सामने शादी का प्रस्ताव रख देती है। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कस्टडी दिलाने में मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। गौतम अवाक रह जाता है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अस्पताल में लीला अनुपमा से कहती है, बेटी अब यहीं रह जा कुछ दिन।